सामने माता मौजूद हैं। उनके चरणों में फूल रखे हुए हैं। फिलहाल इन फूलों में कोई जान नहीं है, लेकिन जैसे ही पुजारी हाथ में फूल उठाता है, कुछ मंत्र पढ़ता है, उसके बाद फिर क्या क्या होता है उसे आप आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे मानने के लिए आप तैयार नहीं हो सकते। यहाँ जो भी लोग आते हैं उनको साक्षात चमत्कार दिखता है। इसको हम लोगों ने साक्षात महसूस किया है, ये सुनने की चीज नहीं है। अब आप माने या ना माने ये आप पर है, लेकिन कैमरे की नजर से आप जो देख रहे हैं उसमें ना तो कोई ट्रिक है और ना कोई धोखा। हूबहू पुजारी के हाथों में आते ही माता के चरणों में पड़े ये फूल जो गुल खिलाएंगे, आज उसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। माई के बहुत चमत्कार हो गया। सब यहाँ पर अहिंसक बलि होता है, यहाँ कोई हिंसा से बलि नहीं होता है। सवाल है, ये कैसा चमत्कार है? ये चमत्कार क्यों और कैसे होता है? क्या ये चमत्कार माता का आशीर्वाद है? इन सवालों को समझने के लिए दिल्ली से बहुत दूर का सफर तय करना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य अभी बाकी है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। रहस्य के इस एपिसोड में हम आपको जहां ले जा रहे हैं वहां पर कदम कदम पर हजारों साल पुराने रहस्यों से आप रूबरू होंगे। कहते हैं इस मंदिर की देवी जागृत हैं और अपने हर भक्त को देवी अपने जागृत होने का सबूत भी देती हैं। आखिर इस कलयुग में ऐसा कैसे हो सकता है? पर यहां की देवी ऐसा चमत्कार करती हैं जिसके गवाह एक दो नहीं बल्कि लाखों लोग बन चुके हैं। यहां मां को चढ़ाए गए फूलों के चमत्कार को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। आप भी देखिए। माता के दरबार में गुल करने वाले फूल के चमत्कार के दावों को परखने के लिए हम दिल्ली से करीब 900 किलोमीटर दूर जाने वाले हैं। हम उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने वाले हैं। कैसे मां शक्ति के चरणों में आते ही पुजारी के फूल को मंत्र सिद्ध करने और फिर उसे फेंकने से ही कुछ ऐसा होता है जो किसी को भी हैरान कर देता है। माता के इस दरबार में चढ़ावे के लिए बकरे लाए जाते हैं। ये माता की मुराद पूरी करने पर भक्तों का चढ़ावा है, लेकिन ये एक ऐसा चढ़ावा है जिसमें मारने की जगह पहले बकरों पर मंत्र सिद्ध फूल फेंका जाता है। इस फूल से बकरे बेहोश होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद फिर से मंत्र सिद्ध फूल फेंकते ही अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। दरबार की माता जी के पास में बकरे को जो वहाँ सुला देने के पास में जो है उनका जो है माता जी का पुष्प जो है अर्पित करते हैं उनके ऊपर, और अपने आप में जो है माता जी स्वीकार कर लेती है। फिर जो है माता जी का पुष्प लेकर उसके बकरे के ऊपर जब मारते तो बकरा जो है अपने आप में खड़ा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर किस चमत्कारी माता मंदिर की कहानी दिखाने जा रहे हैं। ये नायाब जगह कौन सी है? तो चलिए सबसे रोमांचक सफर पर। रहस्य के कारवा को बनारस से बिहार के कैमूर जिले का रुख करना है। कुछ देर में हमारी कार बिहार की सीमा में दाखिल होती है और फिर कैमूर की तरफ आगे बढ़ती है। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें एक बोर्ड दिखता है जिस पर मुंडेश्वरी मंदिर जाने का रास्ता बताया गया है।
रहस्य के सफर को मुंडेश्वर मंदिर ही जाना है। इसी मंदिर में अहिंसक बलि यानी सांकेतिक बलि का चमत्कार होता है। समुद्र तल से करीब 608 फीट की ऊंचाई पर है मुंडेश्वरी मंदिर। वहां तक जाने के लिए एक पतला रास्ता है। इस रास्ते पर गाड़ी से जाया जा सकता है। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़कर हमारी कार मंदिर के पास पहुंचती है, लेकिन मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सीढ़ियां खत्म होते ही मंदिर का प्रांगण शुरू हो जाता है। हमारी आंखों के सामने वो मंदिर होता है जो देश के बाकी जाने माने मंदिर से न सिर्फ स्थापत्य यानी बनावट के मामले में अलग दिखता है, बल्कि इसका इतिहास भी हैरान करने वाला है। मान्यता है कि आज जिसे मुंडेश्वरी मंदिर कहते हैं, वहां पहले शिवलिंग स्थापित हुआ और बाद में यहां माता मुंडेश्वरी आई। लेकिन ये मंदिर कब बना, ये एक रहस्य है। इतिहासकार इसे 108 ईस्वी के आसपास बना मानते हैं। इस तरह से भारत में पूजा जाने वाला सबसे पुराना मंदिर है। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे 4वीं सदी तो कुछ 635-636 ईस्वी के आसपास का मानते हैं। इतिहास जो हो, लेकिन इतना तय है कि ये देश का वो मंदिर है जहां सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना किए जाने के सबूत मिलते हैं। इतिहास के अलग अलग कालखंडों में इस मंदिर में महादेव, विष्णु और शक्ति रूप की स्थापना हुई और आज मुंडेश्वरी मंदिर परिसर देव संकुल के रूप में विख्यात हो चुका है। मुंडेश्वरी मंदिर की स्थापना कब हुई, इसे लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं है, पर इस मंदिर से जुड़ा जो सबसे बड़ा रहस्य है वो है यहां गुल करने वाले फूल, जो अहिंसक बलि के लिए आए बकरों को अचानक सांसें उनकी थाम देते हैं और दूसरे अभिमंत्रित फूल को फेंकते ही बकरे फिर जीवित हो उठते हैं। अब सवाल यह है कि अहिंसक बलि का यह रिवाज इस मंदिर में कब शुरू हुआ और बकरों को गुल करने वाले इन चमत्कारी फूलों का राज आखिर है क्या? इन सवालों के जवाब के लिए हमें सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यता क्या है और क्यों लोगों की इस मंदिर में अटूट आस्था आज भी मौजूद है। मार्कंडेय पुराण की कथा के मुताबिक जब चंड मुंड राक्षस ने मां अंबिका पर आक्रमण किया तो उनकी दोनों भौहें गुस्से से टेढ़ी हो गईं। उस समय देवी का रंग काला और आंखें लाल थीं। उन्होंने नर मुंडों की माला पहन रखी थी और उनकी लाल जीभ लपलपा रही थी। ऐसी विकराल देवी ने चंड मुंड का सिर धड़ से अलग कर दिया। मान्यता है कि इसी कैमूर पहाड़ी पर मुंड राक्षस का सिर गिरा, जिसकी वजह से ये जगह मुंडेश्वरी कहलाती है। चंडमुंड 2 राजा थे जो बहुत अत्याचार करते थे और उनके अत्याचार से जो है सभी देवी देवता परेशान थे। तब माँ ने प्रकट होकर के दोनों का वध किया। यहाँ जो है मुंड नामक जो राजा थे उनका वध माँ ने यहाँ पर किया है, जिसके चलते यहाँ माँ मुंडेश्वरी का नाम पड़ा। कहते हैं कि माता अंबिका के चमत्कारिक मंदिर पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने बुरी नजर डाली और इसे कई बार तहस नहस करने की कोशिश की। पूरे इस मंदिर को औरंगजेब जो है शुरू में सुबह में जब वो औरंगजेब का शासन हुआ करता था तो सुबह में औरंगजेब, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इतिहास गवाह है इसका,
कि मंदिरों को तोड़ दिया करते थे। वो सुबह में मंदिरों को तोड़ दिया करते थे, तो उनके शासन के दौरान इस मंदिर को भी वो तोड़ा करते थे। और जैसे ही संध्या के बाद जब यहाँ ये पूरा पट बंद होने के बाद यहाँ से लोग चले जाते थे, तो ये मंदिर जहाँ भी जिसका जीर्ण मतलब वो टूटा रहता था, वो स्वतः जो है फिर से निर्मित होने के बाद और पुनः जैसा मंदिर है वैसा हो जाया करता था। उनकी ये प्रक्रिया लगभग बहुत दिनों तक चली। उन्होंने इस मंदिर को बहुत दिनों तक तोड़ा और जैसे ही शाम में होने के बाद सुबह आते थे, वो मंदिर जैसा था पुनः वैसा हो जाया करता था। औरंगजेब के बार बार मंदिर के क्षतिग्रस्त करने के कारण मां मुंडेश्वरी मंदिर कुछ बरसों के लिए इतिहास के पन्नों में सिमट गया। इस बात के अवशेष आज भी यहां मौजूद हैं। औरंगजेब की कहानी का क्या ऐतिहासिक प्रमाण है, हम इस बारे में विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुंडेश्वरी मंदिर के बाहर ये अवशेष इतना जरूर साबित करते हैं कि मंदिर को तोड़ने की कोशिश हुई है। लेकिन मां मुंडेश्वरी में भक्तों की आस्था इतनी जबरदस्त है कि मंदिर की दीवारों और पत्थरों को तोड़े जाने के बावजूद ये आज भी प्रचंड है। मां मुंडेश्वरी के मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाओं का अपना महत्व है, पर जो रहस्य इस मंदिर से जुड़ा है वो है अहिंसक और सांकेतिक बलि का। आखिर सांकेतिक बलि के नाम पर जो भी होता है उसमें कितनी सच्चाई है और उससे जुड़ी कितनी बातें अफवाह हैं। अब हम कैमूर में स्थित मां मुंडेश्वरी के मंदिर में होने वाले सांकेतिक बलि के चमत्कार की आजमाइश करेंगे। कैमरे की नजरों से हम देखेंगे कि बकरों की सांसें रोक देने वाले फूल को लेकर जो दावा किया जाता है उसमें कितनी सच्चाई है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, मां के दरबार में, जहां होता है चमत्कार का दावा। मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको चमत्कार के दावों की कुछ झलकियां दिखाते हैं। दावा यह है कि जैसे ही मंत्र सिद्ध फूल बकरे पर पड़ता है, बलि का बकरा बेहोश हो जाता है। मानो फूल में कुछ ऐसा चमत्कार है कि बकरा अपने आप बेहोश हो जाता है। अब इस मंदिर, इन बकरों, पंडित के मंत्रों से होने वाले चमत्कार का असल रहस्य क्या है? अरे ये पहले संकल्प होगा, संकल्प के बाद जो है माँ के पास बकरा जाएगा और वहाँ हम लोग जो है माँ के सामने लिटा करके अक्षत फूल मारेंगे तो बकरा वहाँ बिल्कुल मुर्दा की तरह पड़ जाता है। पुनः अक्षत फूल मारते हैं हम लोग, तब बकरा खड़ा होता है। अगर नहीं खड़ा होता है तो फिर हम लोग उसको मना चुना के माँ को ध्यान करते हैं, तो बकरा माँ जो है स्वीकार करती हैं। मुंडेश्वरी मंदिर से मांगी मुराद पूरी होने के बाद माता के भक्त इसी तरह लाइन लगाकर बलि के बकरे लेकर यहां आते हैं। मंदिर परिसर में आते ही सबसे पहले बकरे को मंदिर के पुजारियों के आगे पेश किया जाता है। फिर कुछ मंत्र पढ़कर फूलों को सिद्ध किया जाता है और बलि वाले बकरे पर छींटा जाता है। इसके बाद बकरे को पुजारी एक चट्टान वाली टेबल पर रखते हैं और फिर वो होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है।
पहली बात तो ये कि देश के कई ऐसे देवी मंदिर हैं जहां बलि देने की प्रथा है, लेकिन ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां अहिंसक बलि यानी सांकेतिक बलि के लिए जानवर लाए तो जाते हैं, लेकिन मंत्रों की ताकत से जिंदा होते हैं और फिर भक्तों के साथ चले जाते हैं। ये सिर्फ माता मुंडेश्वरी के मंदिर में होता है, जहां बलि के लिए जिंदा बकरा आता है, फिर मंत्र सिद्ध फूल से बेहोश होता है, जैसे उसके प्राण निकल गए हैं। फिर पुजारी के दोबारा मंत्र सिद्ध फूल देने के साथ वो जिंदा हो जाता है। इन तस्वीरों को देखकर आपको भी लग रहा होगा कि पुजारी किसी ट्रिक के साथ ऐसा कर रहे हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि यहां हाथों की कुछ ऐसी सफाई दिखाई जाती है जिससे बकरे बेहोश हो जाते हैं और फिर दूसरे ट्रिक के साथ उठ खड़े होते हैं। तो चलिए आपको इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए और उससे जुड़ी आपकी आशंकाओं को दूर करने के लिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं और भी गहन पड़ताल। इस मंदिर के भीतर 2 गर्भगृह हैं, एक पंचमुखी महादेव का और दूसरा माता मुंडेश्वरी का। अब हम उस तरफ बढ़ते हैं जो शिवलिंग से थोड़ी दूर पर है, मतलब माता के दरबार की तरफ। ये रही माता मुंडेश्वरी। कुछ लोग अपनी मन्नत पूरी होने के बाद माता मुंडेश्वरी को चढ़ावा चढ़ाने पहुंचते हैं। चढ़ावे के तौर पर उनके साथ बलि वाला बकरा होता है। मंदिर में भक्त सबसे पहले बलि चढ़ाने का संकल्प पूरा करते हैं। संकल्प के बाद बकरे को सीधे गर्भगृह के पास ले जाया जाता है। इस गर्भगृह के लिए दावा होता है कि माता मुंडेश्वरी यहां साक्षात होने का सबूत देती हैं। दरबार की जय। मुंडेश्वरी मंदिर की कहानी यहीं तक नहीं है। कई बार मुंडेश्वरी भक्त से नाराज होती हैं तो अहिंसक बलि का विधान पूरा नहीं हो पाता। अगर मां मुंडेश्वरी नाराज होती हैं तो इसके लिए भक्तों को मां मुंडेश्वरी को अलग से मनाना पड़ता है। चरणों पर शीश झुकाना पड़ता है। हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उस भक्त को मां के चरणों में झुकना पड़ता है, जिसकी अहिंसक बलि को माता मुंडेश्वरी स्वीकार नहीं करती हैं। सबसे ताज्जुब और आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर में बकरे की बलि के नाम पर सिर्फ बेहोश करने की प्रक्रिया होती है। आप देख सकते हैं कि पुजारी के फूल फेंकते ही बकरा बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद फिर से पुजारी फूल और अक्षत को बकरे पर फेंकता है और उसमें जान आ जाती है। इस तरह मुंडेश्वरी मंदिर में बलि के नाम पर किसी जानवर की जान नहीं ली जाती। जानवर जिस तरह मंदिर में आता है उसी तरह मंदिर से बाहर निकल जाता है। वक्त बढ़ता है तो मुंडेश्वरी देवी मंदिर में भीड़ भी बढ़ती है। फिर
अहिंसक बलि की वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। भक्त आते हैं, संकल्प होता है, बकरे को चट्टान नुमा टेबल पर पुजारी रखते हैं, फूल को मंत्र सिद्ध किया जाता है, उसे बकरे पर फेंका जाता है और बकरा बेहोश हो जाता है। कुछ पलों के बाद फिर से माता के चरणों से पुजारी फूल उठाते हैं, उसे मंत्र से सिद्ध किया जाता है और फिर बकरे पर डाला जाता है। बकरा उठकर खड़ा हो जाता है। मुंडेश्वरी मंदिर में अहिंसक बलि का यह रिवाज 108 ईस्वी यानी करीब 1700 साल से जारी है। इसी चमत्कार पर भक्तों की आस्था है, जिसका साक्षात दर्शन मुंडेश्वरी मंदिर में साल के 12 महीने किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो आंखों से दिखता है वो होता नहीं, और कभी कभी जो आंखों के सामने होता है उसे हम देख और समझ नहीं पाते। हो सकता है कि आपको अब भी यकीन ना हुआ हो, पर जब आप खुद अपनी आंखों से यह चमत्कार होता देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हो सकता है खुद इस चमत्कार के साक्षी बनने के बाद आपका यह वहम भी दूर हो जाए कि कलयुग में भगवान के चमत्कार के दर्शन नामुमकिन हैं, क्योंकि मां मुंडेश्वरी के धाम में जो चमत्कार होता है वो किसी से छिपा नहीं है। रहस्य के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और रोचक और रहस्य से भरी कहानी लेकर आएंगे और करेंगे उससे जुड़ी पड़ताल। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।